मोहम्मद सादिक आपका? नौमान चौधरी। नौमान चौधरी आपका? इरफान मलिक। अरे वाह, तीनों मियाँ भाई हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। पुराने? बिल्कुल। मैं अभी यहाँ से एमसीडी का चुनाव लड़ा था, भारतीय वार्ड नंबर 76 से, चांदनी महल से, मटिया महल विधानसभा से। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। जो लोग कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती, पर आप जीते कि नहीं जीते? नहीं जीता ही नहीं, क्योंकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता ना भाई। कम करा, क्योंकि पहली बार जिस तरह चुनाव हुआ ना यहाँ, क्योंकि जो 35 साल से विधायक है यहाँ पे शेखवाल। आप तीनों कब से हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ 2009 से जुड़ा था। मतलब दाढ़ी वाले मौलाना दिखने वाले एक शख्स का भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा मौलाना, तो मौलानाओं के दिल नहीं होते क्या? मौलाना देश के नहीं होते क्या? बताइए। तो हमें फख्र है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के सरपरस्त में काम करते हैं और हमें इस पर बहुत ज्यादा गर्व भी है। अच्छा, लेकिन क्यों मुसलमान जो है वोट देने से कतराता है? मुसलमान वोट देता है। आप देखिए दिन पे दिन वोट बढ़ते जा रहे हैं मुसलमानों के भी। पहले दिल्ली में भी 7% हुआ था, अब की बार मुसलमानों ने 15% वोट दिया है मुसलमानों ने। मुसलमानों को जो डराने का काम अदर पार्टी ने किया था, अब मुसलमान शिक्षित है, समझदार है और जो है वो समझता है कि अब इस बहकावे में आने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये देखिए आप, ये मुस्लिम चेहरे हैं जो कह रहे हैं कि क्यों भाई देश का नहीं है मुसलमान, और अगर यहाँ पर किसी तरह का जलसा हो रहा है तो हम क्यों उसमें शरीक ना हो। में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी पति की हत्या, दोनों को किया गिरफ्तार। बिछवा कस्बे में बीती 17 फरवरी को साजिद पुत्र आशिक अली की जलाकर हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं बुधवार की दोपहर 1 बजे एसपी गणेश प्रसाद शाह ने प्रेस वार्ता करते हुए आरोपियों के चेहरे मीडिया के सामने बेनकाब किए हैं। क्या हुई थी, किस तरीके से घटना का नामा हुआ है और क्या गिरफ्तारी की? देखिए, एक सूचना आई थी कि एक जली हुई डेड बॉडी थाना बिछवा के अंतर्गत एक खेत में बरामद हुई है, पड़ी थी। घटना की जब सूचना मिली तो पुलिस कोर्ट आ गई और उसके बाद मृतक की पहचान की गई साजिद के रूप में, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसमें परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया है कि भोला यादव नामक और उसके साथियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। घटना के लिए एडिशनल एसपी सिटी, एचओ क्षेत्राधिकारी क्राइम ऑब्लिक सिटी और थाना अध्यक्ष के द्वारा टीम बना के इस पे घटना का तो खुलासा करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ा गया, जिसमें क्रमबद्ध ढंग से हमें साक्ष्य भी मिलते गए। इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी और जो एक सुमित नाम के लड़के जो पड़ोसी हैं, दोनों के बीच कई दिनों पहले से बातचीत हो रही थी और इनकी बातचीत प्रगाढ़, मतलब दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि ये अपने जो मृतक की पत्नी है वो कहीं ना कहीं अपने पति को की हत्या करना चाहती थी या अपने कहे तो उसको हटाना ही चाहती थी। इन दोनों ने प्लानिंग की। प्लानिंग का पहला पार्ट ये था कि पत्नी के द्वारा इसे मतलब कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया जाएगा और उसके बाद मतलब जो सुमित है वो कहीं जाके से मार के इसकी हत्या कर देगा। और दूसरा मोटिव ये था कि जब इसकी हत्या हो जाएगी तो इसका स्वतः ही इसका जो आरोप है, क्योंकि इसके पूर्व कभी केस भोला यादव पे और उसके आसपास के लोगों से चला था, तो उन पे चल जाएगा और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि जो तहरीर मिली थी उसमें उनको ही नामजद किया गया था। और शुरुआत में ऐसा भी लग रहा था कि कहीं नामित अभियुक्त के द्वारा ही कार्रवाई की गई है, लेकिन जब पड़ताल की गई तो ये पता चला कि पत्नी ने योजनाबद्ध ढंग से अपने पति को नशीले पदार्थ खिलाया और उसके बाद सुमित तो इसको लेके खेत में चले गए, जहाँ चूंकि मैकेनिक था उन्होंने रिंच से, जब ये थोड़े से हल्का बदहोशी टाइप के आने लगी तो इसको इस रिंच से बहुत तेज वार किया सिरे से। जब ये अच्छे तो गिर गए तो उन्होंने पेट्रोल मतलब फॉसिल ऑयल का यूज करके उसमें और आसपास के रुपवाल को ढक के आग लगा दी और इससे जो साजिश था उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें टीम ने कड़ी मेहनत की। आपने देखा 24 घंटे के अंदर ही सफल इसका खुलासा हुआ है। इसमें दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जो हत्या के लिए जो सामग्री प्रयुक्त की गई थी उसको बरामद किया।